ये जो एनिमेशन वीडियो आप देख रहे हो वो मैंने अपने फोन से बनाया है। पहले आप ये वीडियो देखो, फिर मैं आपको एक क्रेजी बात बताता हूँ। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो रोज सुबह उठ के अपने खेत के लिए निकलता था। रामू मेहनती तो था, लेकिन हर काम जल्दी निपटाना चाहता था। खेत में काम करते समय वह अक्सर सोचता, थोड़ा सा काम छोड़ दूं, कौन देखेगा। लेकिन रात में जोर की बारिश हुई और पानी खेत में भर गया। अगली सुबह तक उसकी आधी फसल खराब हो चुकी थी। ये सब मेरी काम चोरी का नतीजा है। रामू को तब समझ आया कि छोटा सा काम भी अगर लापरवाही से किया जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। उस दिन के बाद उसने हर काम पूरा और सही तरीके से करना शुरू कर दिया। वाह, मजा आ गया। क्या हो गया भाई, किस बात के मजे ले रहा है अकेले अकेले? ये देख, खुद समझ जाएगा। ओ तेरी, ये क्या भाई? तेरे भाई ने कार्टून वीडियोस बनाकर कमाए हैं। सिखा दे भाई, मुझे भी सिखा दे। तो चल, खोल अपना स्मार्टफोन। पहले तो ऑटोग्राफ की वेबसाइट पर आ जा। यहाँ पर तुझे सब कुछ मिलेगा। स्क्रिप्ट्स, सीन्स, कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड्स, वॉइस ओवर, एनिमेशन, सब कुछ भाई, सब कुछ। भाई रुक रुक रुक, ऐसे नहीं, मुझे पूरा समझा कि तूने शुरुआत कहाँ से की। बताता हूँ। देख भाई, YouTube पे तू एनिमेटेड मॉरल स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, थ्रिलर स्टोरीज, बच्चों के राइम्स, ये सब अपलोड कर सकता है, जिनको तू बाद में मोनेटाइज भी कर सकता है। और इसमें से मेरी फेवरेट है मॉरल स्टोरीज। मैं खुद भी देखता हूँ, उससे सीखकर दूसरों को भी बताता हूँ। हाँ भाई, मुझे भी मॉरल स्टोरी देखना बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी बनाऊं, मगर कंप्यूटर है नहीं, एनिमेशन की समझ है नहीं, तो अब बनाए कैसे? फिर मैंने YouTube पर ऑटोड्राफ्ट का चैनल देखा और वहीं से हो गई मेरी शुरुआत। समझ गया भाई, अब बता कैसे बनाते हैं मॉरल स्टोरी। चल अब स्टोरी बनाना शुरू करते हैं। ये वाला स्टेप ऑनेस्टली सबसे आसान है। सबसे पहले हम जाएंगे AI स्टोरी राइटर वाले ऑप्शन पे। उस पे क्लिक करो। यहाँ पे हम अपना स्टोरी का आइडिया टाइप करेंगे। मान लो हमको आज एक स्टोरी बनानी है, जैसे एक लड़के के बारे में, तो इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में हम प्लॉट लिख देंगे। जैसे हम लिख सकते हैं, क्रिएट अ मॉरल स्टोरी अबाउट अ पुअर किड हु वाज लेजी एंड ऑलवेज यूज्ड टू पोस्टपोन हिज वर्क, राइट। अगर हमको और डिटेल्स ऐड करनी है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे he once ignored work in this field, the next day it rained heavily and his farm was ruined. अब हम स्टोरी हिंदी में चाहते हैं तो हम मेंशन कर देंगे मेक इट अ हिंदी मॉरल स्टोरी। उसके बाद हम ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, 5 मिनट या 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट, जो चाहिए वो ले लो और फिर बस कंपोज स्टोरी पे क्लिक कर दो। अब AI हमें सबसे पहले एक स्टोरी का आउटलाइन दे देगा और ये आउटलाइन एडिट भी हो सकता है। देख अब क्या बन के आया है। एक गरीब बच्चा ऐसा था, बिल्कुल वैसा है ना जैसा हमने बताया था, और साथ में चैप्टर 1, 2, 3 सब बन गया है। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो एडिट पे क्लिक करो और बस उसके बाद जनरेट पे क्लिक कर दो। ऑटोड्राफ्ट AI पूरी स्टोरी को जनरेट कर देता है, डायलॉग्स के साथ, नरेशन के साथ, और सब चैप्टर्स को सीन में भी तोड़ देता है, जो एनिमेशन के लिए बिल्कुल सही बैठता है। अब हम बस सीन 1, सीन 2, सीन 3 फॉलो करते हुए वीडियो आराम से बना सकते हैं। है ना बिल्कुल आसान? भाई ये प्रॉम्प्ट का थोड़ा और समझा दे यार। बिल्कुल, प्रॉम्प्ट जितना बढ़िया होगा उतनी बढ़िया कहानी निकल कर आएगी। ये देख, इस तरह से अलग अलग स्टोरीज की अलग अलग तरह की प्रॉम्प्ट, हॉरर स्टोरी वाली प्रॉम्प्ट, मॉरल स्टोरी वाली प्रॉम्प्ट, थ्रिलर स्टोरी वाली प्रॉम्प्ट। इसमें ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। टारगेट ऑडियंस क्या है, सिर्फ नैरेटर बेस्ड स्टोरी चाहिए या डायलॉग्स के साथ, कौन सी भाषा में चाहिए, कहाँ की सेटिंग है, जैसे गांव या शहर वगैरह। हाँ, और भी डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे कहानी में ट्विस्ट किस तरह का चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा था, जितनी बढ़िया प्रॉम्प्ट होगी उतनी बढ़िया स्टोरी। भाई मेरी तो स्टोरी बन गई, अब एनिमेशन सिखा दे भाई जल्दी जल्दी। लगता है सब्र नहीं हो रहा है तुझसे। अब चलो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये वाला स्टेप भी काफी सिंपल है। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे एनिमेशन स्टूडियो पे। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, जैसे माई फर्स्ट मॉरल स्टोरी विलेज, और फिर बस क्रिएट पे क्लिक। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे,
एक टेम्पलेट पैनल खुल जाएगा। फिलहाल के लिए इसको हम क्लोज कर देते हैं और बस ये रहा हमारा मेन कैनवस। यहीं पे हम पूरा एनिमेशन बनाएंगे। ये बेसिकली हमारा वर्क स्पेस या प्लेग्राउंड जैसा है। बाप रे बाप, ये सब क्या है भाई? मैं बना लूंगा ना। 5 मिनट बाद बोलेगा तू कि क्या यार इतना आसान है एनिमेशन बनाना। देखते जा, सबसे पहले यहाँ के सारे पैनल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये पूरा स्क्रीन का लेआउट और आइकन समझना बहुत जरूरी है। चलो एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। सबसे ऊपर कुछ बटन्स मिलेंगे। सबसे पहला वाला बटन है रीस्टोर प्रोजेक्ट। अगर कभी कुछ मिस हो गया हो या कुछ गलत हो गया हो तो इससे प्रोजेक्ट को वापस ला सकते हो। उसके बाद है सेव। ये वाला हैबिट बना लो, जब भी कुछ एनिमेशन बना रहे हो थोड़ा थोड़ा सेव करते रहना। इससे आपका वर्जन सेफ रहेगा। ट्रस्ट मी, यहाँ सेव करना लाइफ सेवर होता है। सेव के बाजू में कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे। डाउनलोड फ्रेम, एक सिंगल फ्रेम इमेज डाउनलोड करने के लिए। फ्रेम टू वीडियो, फ्रेम को वीडियो बनाने के लिए। AI थंबनेल, वीडियो के लिए थंबनेल जनरेट करने के लिए। AI एडिट, AI से एडिट करवाना हो तो। और जब पूरा एनिमेशन रेडी हो जाए तो राइट साइड वाला बिग बटन दबाना, वहीं से आप फाइनल वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। कैनवस एरिया, ये जो पूरा व्हाइट एरिया दिख रहा है ये हमारा कैनवस है। यहीं पे हम कैरेक्टर्स डालेंगे, बैकग्राउंड सेट करेंगे और पूरा एनिमेशन बनेगा। कैनवस के नीचे कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं। प्ले, एनिमेशन प्ले करने के लिए। जंप टू बिगिनिंग, जंप टू एंड और ये वाला लूप आइकन, ये पूरा एनिमेशन रीप्ले करता रहेगा। कैनवस के साथ जूम कंट्रोल्स भी हैं। जूम इन, जूम आउट कर सकते हो और अगर सब गड़बड़ हो जाए तो रीसेट दबा के ओरिजिनल पोजीशन तुरंत मिल जाती है। अभी मैं इसको थोड़ा जूम इन करके रखता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। टाइमलाइन, कैनवस के नीचे मिलती है टाइमलाइन। यहाँ हम अपने सीन्स ऐड कर सकते हैं। सीन 1, सीन 2, सीन 3। एनिमेशन का फ्लो पूरा यही से कंट्रोल होता है। सबसे नीचे एक लंबी लाइन में आइकन्स मिलेंगे। कैरेक्टर, मीडिया टेम्पलेट, इमेज एंड वीडियो, जेन AI, वॉइस AI, कैरेक्टर AI, थंबनेल, सेम वाला जो ऊपर भी था। AI एसेट लाइब्रेरी, प्रॉप्स, इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, एनिमाइके, टेक्स्ट। इन सब का यूज अलग अलग होता है जो हम आगे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। सब समझ गया है क्या भाई? अब नीचे टाइमलाइन, उसके नीचे बाकी के ऑप्शंस, ऊपर से डाउनलोड। वाह यार, जबरदस्त है तेरी स्पीड तो। अब सबसे पहला स्टेप वॉइस ओवर। अब वीडियो बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है ऑडियो रेडी करना, क्योंकि अगर डायलॉग्स और नरेशन सेट हो गए तो उसके बाद विजुअल्स मैच करना बहुत इजी हो जाता है। तो चलो सबसे पहले अपने डायलॉग्स जनरेट करते हैं AI वॉइस से। मान लो हमारे स्क्रिप्ट में 2 वॉइसेस हैं, एक नरेटर और एक लड़का जो स्टोरी के बीच में बोल रहा है। तो दोनों के वॉइसेस हम AI से जनरेट कर लेंगे। इसके लिए हम क्लिक करेंगे AI वॉइस पे। यहाँ 3 ऑप्शंस मिलते हैं। वॉइस क्लोनिंग, मतलब अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, अपलोड करो और फिर वो वॉइस बार बार यूज कर सकते हो। हर सीन के लिए नया रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता, काफी यूजफुल है। स्पीच टू स्पीच, यहाँ पे तुम अपना डायलॉग इमोशनल टोन के साथ बोल के अपलोड कर सकते हो। फिर AI किसी भी सिलेक्टेड वॉइस में वैसा ही इमोशन रिप्रोड्यूस कर देता है। ये भी मस्त फीचर है। टेक्स्ट टू वॉइस, और अभी हम इसी वाला यूज करने वाले हैं। हम अपना पूरा डायलॉग यहाँ पेस्ट कर देंगे। नरेटर के डायलॉग्स सबसे पहले प्लेस कर देते हैं। जो टेक्स्ट हमने स्टोरी राइटर से जनरेट किया था वो सब यहीं आ जाएगा। नरेशन प्लस सीन्स के डायलॉग्स। अब वॉइस चूज करते हैं, तो यहाँ सेलेक्ट वॉइस पे क्लिक करो, लैंग्वेज सेलेक्ट करो हिंदी, फिर मेल और फीमेल फिल्टर भी लगा सकते हो अगर स्पेसिफिक टोन चाहिए हो। मान लो मैं आल्थिया कपूर या आकाश नारायण का वॉइस ट्राई करता हूँ, जो भी अच्छा लगे। सेलेक्ट और जनरेट। विद इन फ्यू सेकेंड्स ऑडियो रेडी। अच्छा लग रहा है, क्लीन एंड नेचुरल। अब सेकेंड वॉइस, जो लड़का स्टोरी में रोकर डायलॉग बोलता है, उसके लिए हम वॉइस स्विच करेंगे। फिल्टर में मेल चूज कर लो और अमित गुप्ता के वॉइस को सेलेक्ट कर लेते हैं। बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, ये डायलॉग क्राइंग में बोलना है तो हम इमोशन टैग लगाएंगे। इमोशन लिस्ट में से क्राइंग सेलेक्ट कर दो और फिर जनरेट दबाओ और बस सेकेंड वॉइस भी रेडी।
अब दोनों वॉइसेस रेडी हो गए तो हम यहाँ ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और देखो डायलॉग डायरेक्टली हमारे कैनवस में आ गया। इन सब का यूज अलग अलग होता है जो हम आगे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। मुझे तो लगता था कि माइक वगैरह खरीदना पड़ेगा, बट ये तो सब सिंपल है यार। और वो भी सब फोन पे। चल अब कहानी के हिसाब से टेम्पलेट उठा लेते हैं। अब एनिमेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम टेम्पलेट्स का यूज करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा स्टेप है। यहाँ पे देखो हमारे पास 2 डायलॉग्स है और दोनों अलग अलग सीन्स में जाएंगे, तो हमें इनको 2 सीन्स में स्प्लिट करना होगा। इसका एक सिंपल ट्रिक है, कर्सर को पहले डायलॉग के स्टार्ट पे रखो। ये सीन 1 हो गया, दूसरा डायलॉग सीन 2। अब जैसे ही यहाँ सीन 1 लिखा है उसके आगे 3 डॉट्स पे क्लिक करो और स्प्लिट सीन सिलेक्ट कर दो। बस पहला डायलॉग फर्स्ट सीन में आ गया और सेकंड डायलॉग सेकंड सीन में। इससे हमें अलग कोई ऑडियो एडिटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब ऑडियोज रेडी होने के बाद हम डायरेक्टली यहीं पे स्प्लिट कर सकते हैं। काफी कन्वीनियंट है। सीन 1 के लिए टेम्पलेट चूज करना। अब सीन 1 रेडी है तो चलो टेम्पलेट चूज करते हैं। क्लिक करो टेम्पलेट पर। यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और टैग्स के बेसिस पे फिल्टर भी कर सकते हो। सीन 1 में हम क्या दिखाना चाहते हैं? एक लड़का चल रहा है और पंचायत बैठी हुए उसको देख रही है, तो इसके लिए पंचायत 2 सीन बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। क्लिक करो और देख पूरा सीन रेडी मिल गया। अब हमें इस सीन को डायलॉग के ड्यूरेशन के साथ सिंक करना है, तो हम सीन की एंडिंग को ड्रैग करके ऑडियो के एंड तक एक्सटेंड कर देंगे। अब सीन 1 कंप्लीट। सीन 2 के लिए टेम्पलेट। अब चलते हैं सीन 2 पर। इसके लिए फिर से टेम्पलेट्स ओपन करते हैं। इस बार टैग फिल्टर में विलेज सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि विलेज टाइप सीन्स दिखें। हम चाहते हैं कि लड़का फील्ड में काम कर रहा हो, तो कोई फार्म स्टाइल टेम्पलेट सही रहेगा। अच्छा, यहाँ विलेज फार्म वाला सीन मिल गया, इसको क्लिक कर देते हैं। अब ये सीन में वर्कर मन ऑलरेडी दिख रहा है, बट टेंशन मत लो, कैरेक्टर बाद में रिप्लेस हो जाएगा हमारे मे कैरेक्टर से। वो स्टेप हम आगे सीखेंगे। अब फिर से ऑडियो थोड़ा लॉन्ग है तो सीन को ड्रैग करके डायलॉग के एंड तक एक्सटेंड कर देंगे और बस सीन 2 भी रेडी। भाई मैं तो पूरी 30 मिनट की स्टोरी इन टेम्पलेट से बना लूंगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मगर भाई मेरी स्टोरी के हिसाब से कोई ठीक टेम्पलेट ना मिले तो क्या करूं? तो टेंशन बड़ी लेता है यार। उसके लिए अपना कस्टम सीन बनाते हैं। सबसे पहले उसके लिए बैकग्राउंड्स। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई बैकग्राउंड चाहिए जो टेम्पलेट में रेडीमेड नहीं मिल रहा, तो उस केस में हम इमेज जीन का यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इमेज जीन पर। यहाँ हम अपना रेफरेंस इमेज अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने इंटरनेट से एक विलेज टाइप बैकग्राउंड डाउनलोड किया और अपलोड कर दिया। रेजोल्यूशन लो हो तो भी कोई इशू नहीं, चलेगा। अब इमेज स्टाइलाइजेशन सिलेक्ट करते हैं। जैसी ही स्टाइलाइजेशन अप्लाई होती है वो इमेज यहाँ साइड पैनल में आ जाएगी। अब हम जनरेट प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे। ये एआई हमारे रेफरेंस को स्टडी करेगा और ऑटोमेटिकली एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बना देगा। इस प्रॉम्प्ट को हम चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, जैसे सीन के मूड के हिसाब से कुछ लाइन ऐड करना, रिमूव करना, ट्वीक करना एक्सेट्रा। फिर नीचे मल्टीपल स्टाइल ऑप्शंस मिलते हैं। इस केस में हमें रूरल लुक चाहिए, तो मैं रूरल सिलेक्ट कर देता हूं और फिर जनरेट दबाता हूं और बस एआई हमारे लिए एक विलेज बैकग्राउंड जनरेट कर देगा एनिमेशन स्टाइल में। अब इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली कैनवस पे प्लेस हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं ताकि पूरा सीन कवर हो जाए। और ये हो गया हमारा इंट्रो बैकग्राउंड रेडी। एंड में हम इसमें कैमरा इफेक्ट्स भी डाल देंगे, वो हम आगे करेंगे। तो ये एक सिंपल तरीका हुआ कस्टम बैकग्राउंड्स जनरेट करने का, जब टेम्पलेट में रेडी नहीं हो। इसे कहते हैं मजा आना। भाई कैरेक्टर का भी बता दे। तो चल ऐड करते हैं अपनी स्टोरी के हिसाब से अपने कैरेक्टर्स। अच्छा, अब देखते हैं सीन में कैरेक्टर कैसे ऐड करते हैं। इस सीन में मुझे ये वाली आंटी नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब अपना कैरेक्टर ऐड करना है,
तो हम क्लिक करेंगे कैरेक्टर्स आइकॉन पे। यहाँ 500 से ज्यादा कैरेक्टर्स रेडी मिल जाते हैं। फुल लाइब्रेरी। हमारी स्टोरी एक लेजी किड के बारे में है, तो मैं फिल्टर लगा देता हूँ किड पे। ये वाला लड़का काफी सही लग रहा है स्टोरी के लिए, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही सिलेक्ट करोगे, साइड में उसके एक्शंस आ जाते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्राइंग, लाफिंग, फार्मिंग सब मिल जाता है। मैं इसके लिए वॉक एक्शन चूज कर देता हूँ और बस लड़का कैनवस पे आ गया। अब हम इसको सीन में जहां चाहिए वहां प्लेस कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, बस इतना ही काम। कैरेक्टर के नीचे एक कंट्रोल्स पैनल मिलता है, जहां से आई ब्लिंक ऑन ऑफ, फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज, हैंड जेस्चर्स चेंज, लेग एक्शंस चेंज, सब कस्टमाइज हो सकता है। अब क्योंकि लड़का वॉक कर रहा है, तो इसको एक शैडो भी चाहिए होगा। नीचे शैडो इज इक्वल टू यस कर दो और शैडो आ गया। सीन अब और ग्राउंडेड लगता है। तो सीन 1 में हमने आंटी को रिमूव किया और बॉय को प्लेस कर दिया। सीन क्लीन हो गया। सीन 3 में देख, अभी एक फार्मर फील्ड में काम कर रहा है, बट स्टोरी में तो लड़का काम करेगा, फार्मर नहीं। नॉर्मली किसी भी सॉफ्टवेयर में ये पूरा दोबारा बनाना पड़ता, बट यहाँ सिंपल हैक है। फार्मर को सिलेक्ट करो, रिप्लेस दबाओ और लिस्ट से अपना बॉय चूज कर लो और बस जो एनिमेशन फार्मर कर रहा था वो सेम एनिमेशन बॉय करने लग गया। 1 शॉट में पूरा सीन रेडी। काफी टाइम बचता है यहाँ। अब एक इम्पोर्टेंट फीचर, पाथ टूल। स्टोरी में रामू या जो भी नाम को वॉक करना है इस तरफ से उस तरफ, तो सिर्फ वॉक एक्शन लगाने से काम नहीं चलेगा, मूवमेंट भी चाहिए। तो क्लिक करो पाथ टूल पे। अब एक ट्रांसलूसेंट कॉपी आ जाएगी कैरेक्टर की। उसको जहां से मूवमेंट स्टार्ट करना है वहां रखो और जहां एंड करना है वहां ले जाओ। क्योंकि कैरेक्टर का एक्शन ऑलरेडी वॉक सेट है, तो बस प्ले करो और देख कितना नेचुरल चल के क्रॉस कर रहा है। सीन इंस्टेंटली अलाइव लगता है। अब जो वॉइस ओवर है उसके साथ लिप सिंक कर लेते हैं। अब यहाँ 2 चीजें सीखेंगे। लिप सिंक सीन, डुप्लीकेट एंड एडिट। स्टोरी में अब ये सीन फिर रिपीट होगा, बट बैकग्राउंड फ्लड हो जाएगा, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल पहले एक सिंपल काम करते हैं, सीन डुप्लीकेट करना। ऑटो ड्राफ्ट में ये बहुत इजी है। सीन को सिलेक्ट करो और बस डुप्लीकेट दबाओ और देख सीन 4 डुप्लीकेट होके यहाँ आ गया। इस नए सीन में हमें नरेटर वाली वॉइस नहीं चाहिए। यहाँ लड़का रो के डायलॉग बोल रहा है, तो हम क्राइंग वॉइस ऐड कर देते हैं, जो हमने एआई वॉइस से पहले जनरेट की थी। ऐड करते ही ऑडियो टाइमलाइन पे आ गया। अब हमें ये ऑडियो सिर्फ यहाँ तक ही चाहिए, तो कर्सर को यहाँ रखो और स्प्लिट सीन कर दो। इससे हमें लेयर्स को मैन्युअली छोटा नहीं करना पड़ता। स्प्लिट करने से ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। जो एक्स्ट्रा सीन स्प्लिट से क्रिएट हुआ उसको डिलीट कर दो। अब देख सीन 4 बिल्कुल सही वॉइस के साथ रेडी। अब यहाँ एक इशू, कैरेक्टर अभी भी फार्मिंग एनिमेशन कर रहा है। हमको यहाँ टॉकिंग एनिमेशन चाहिए, तो कैरेक्टर सेलेक्ट करो और एक्शन को टॉक वाले एनिमेशन पे स्विच कर दो। इसके हाथ में अभी भी प्रॉप खुरपी काम का टूल है, जो यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, तो सिंपल प्रॉप सेलेक्ट करो और डिलीट। अब वो सिर्फ टॉक करने वाले पोज में आ गया। अब लिप सिंक का टाइम। ऑटो ड्राफ्ट में ये बहुत ही इजी है। कैरेक्टर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल पैनल पे जाओ और यहाँ ऑटो लिप सिंक ऑप्शन मिल जाएगा। क्लिक करो अप्लाई चेंजेस। अब नीचे जो डायलॉग है उसको सिलेक्ट करो, लिप सिंक दबाओ और बस एआई कैरेक्टर के लिप्स को डायलॉग के साथ मैच कर देगा। प्ले करके चेक करो, परफेक्टली सिंक हो गया। डायलॉग जैसे ही प्ले होता है, लिप्स नेचुरल स्टाइल से मूव करते हैं, जो काफी प्रोफेशनल लगता है। यार अगर हाथ में कुछ पकड़वाना हो तो वो कैसे होगा? वो होगा प्रॉप से। चल अब वो भी देख लेते हैं। अब एक और यूजफुल चीज, प्रॉप देना कैरेक्टर के हाथ में। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सीन में लड़का वॉक कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो साथ में एक स्टिक या कोई टूल कैरी करे, तो सबसे पहले कैरेक्टर सिलेक्ट करो, फिर प्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करो। अब यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉप किस हाथ में चाहिए। मैं फिलहाल लेफ्ट हैंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर स्टिक देनी है या कोई और चीज, तो लाइब्रेरी से डायरेक्टली चूज कर सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉप चाहिए हो तो 2 ऑप्शंस है,
AI प्रॉप से जनरेट कर लो या अपना PNG अपलोड कर दो अगर ऑलरेडी बना हुआ है। फिलहाल मैं स्टिक चूज करता हूं। अब स्टिक कैरेक्टर के हाथ में आ गई। थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं ताकि नेचुरल लगे। डन दबाओ और प्ले करके देख लो। हाँ, अब वो वॉक कर रहा है स्टिक के साथ। परफेक्ट। इस तरह हम लड़के को प्लो, सिकल, बास्केट या कोई भी एग्रीकल्चरल टूल दे सकते हैं। काफी फ्लेक्सिबल फीचर है। भाई मेरी तो स्टोरी बनकर तैयार है। नहीं, स्टोरी में सही इमोशन आता है बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट से। तू वो भी बता दे, मैं आज ही अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। बिल्कुल। अब क्योंकि स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप रह गया, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना। म्यूजिक से सीन का मूड इंस्टेंटली सेट हो जाता है। तो चलो ऐड करते हैं। नीच स्क्रॉल करो और यहाँ म्यूजिक सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड ट्रैक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। सीन के वाइब के हिसाब से चूज कर सकते हो। इस स्टोरी में मॉरल प्लस इंस्पायरिंग टोन चाहिए तो मैं एक इंस्पायरिंग ट्रैक प्रीव्यू कर लेता हूँ। अगर ऑडियो सही लग रहा हो तो ऐड दबाओ और देख, म्यूजिक टाइमलाइन में आ गया। अब सीन अगर सिर्फ 5 सेकंड का है तो म्यूजिक नेचुरली काफी लॉन्ग होगा। हम ऑलरेडी ट्रिक सीख चुके हैं। कर्सर रखो, स्प्लिट सीन, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो। अब सीन 1 नाइसली म्यूजिक के साथ सिंक हो गया। अब थोड़ा रियलिज्म ऐड करने के लिए साउंड इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। इस सीन में बॉय वॉक कर रहा है तो वॉक के फुटस्टेप्स का साउंड ऐड करना अच्छा लगता है। तो चलो साउंड लाइब्रेरी ओपन करते हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज साउंड्स मिलते हैं, जैसे फुटस्टेप्स ऑन वुड, फुटस्टेप्स ऑन स्टोन, फुटस्टेप्स ऑन ग्रेवल, फुटस्टेप्स ऑन डर्ट एटसेट्रा। जो ग्राउंड टाइप मैचिंग लग रहा हो वो ऐड कर दो। ऐड करते ही साउंड टाइमलाइन में आ जाएगा। प्ले करके सुन लो। अब जब लड़का वॉक करता है तो फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। सीन सडनली ज्यादा अलाइव लगता है। म्यूजिक प्लस SFX मिलके पूरी सीन का फील अपग्रेड हो जाता है। अब दिखाता हूँ तुझे 2 मैजिक वाली बातें। भाई इतनी देर से मैजिक ही तो हो रहा है, और क्या बाकी है? अब आते हैं ऑटो ड्राफ्ट के एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर पे। अब हम चाहते हैं कि ये सीन नाइट बन जाए और साथ ही साथ फ्लड भी हो। सबसे पहले हम वो वाला सीन डुप्लीकेट कर लेंगे जैसे पहले भी किया था। डुप्लीकेट मिलते ही हम इसमें से बॉय और कैटल को रिमूव कर देंगे क्योंकि अब बैकग्राउंड ही में हीरो है। बाकी जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो भी डिलीट कर दो और अब हमारे पास एक क्लीन बैकग्राउंड बच गया। अब बैकग्राउंड को नाइट सीन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए 2 ऑप्शंस मिलते हैं, फ्रेम डाउनलोड करो या डायरेक्ट AI एडिट यूज करो। हम डायरेक्ट AI एडिट यूज करते हैं। AI एडिट खोलते ही बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाता है। डन दबाओ और प्रॉम्प्ट बॉक्स में सिंपल टाइप करो, कन्वर्ट बैकग्राउंड टू नाइट। अब जनरेट दबाओ और देख, पूरा बैकग्राउंड नाइट वर्जन बन गया। लाइट्स डार्कर, स्काई डार्कर, ओवरऑल मूड नाइट जैसा। अब ये इमेज रेडी हो गई तो हम इसको सेलेक्ट करके यूज कर लेंगे। इसको हम या तो एग्जिस्टिंग सीन पर रिप्लेस कर सकते हैं या फिर एक न्यू ब्लैंक सीन क्रिएट करके फ्रेश प्लेस कर सकते हैं। मैं एक ब्लैंक सीन चूज करता हूं और वहां बैकग्राउंड प्लेस कर देता हूं। अब फ्लड इफेक्ट के लिए स्टैटिक इमेज से काम नहीं चलेगा, हमें डायनामिक वीडियो चाहिए। तो हम यूज करेंगे AI वीडियो ऑप्शन। AI एडिट से हमने डे नाइट किया और अब AI वीडियो से हम रेन प्लस थंडर प्लस फ्लड बनाएंगे। AI वीडियो खोल के प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, शो हैवी रेन, थंडर, लाइटनिंग लाइक साइक्लोन एंड फील्ड गेटिंग फ्लडेड विथ वाटर। रेजोल्यूशन हम 1000 पे रख देते हैं और ड्यूरेशन 4 सेकंड या 8 सेकंड भी काफी है। मैं 8 सेकंड रख लेता हूँ। जनरेट दबाओ, थोड़ा टाइम लेगा और फिर आउटपुट मिल जाएगा। और देखो, जो बैकग्राउंड हमने दिया था उससे मैच करता हुआ हैवी स्टॉर्म प्लस थंडर प्लस फ्लड दिख रहा है। वाटर फील्ड में भर रहा है, लाइटनिंग हो रही है, पूरा साइक्लोन वाइब, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने बोला था। अब इस AI वीडियो को सेलेक्ट करो और बैकग्राउंड के ऊपर लेयर की तरह प्लेस कर दो और बस नाइट फ्लड सीन रेडी। वाटर फिल भी हो रहा है, थंडर भी दिख रहा है। सीन अब स्टोरी के इमोशनल पार्ट के लिए परफेक्ट बन गया। वाह भाई वाह, मतलब जब एनिमेशन मुश्किल हो तो वीडियो जन कर लें। बिल्कुल। अब वो दूसरा वाला मैजिक।
दूसरा वाला मैजिक है थंबनेल का। अब जब पूरा एनिमेशन रेडी हो गया तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज बची है, YouTube थंबनेल। विदाउट थंबनेल वीडियो का क्लिक थ्रू रेट ही नहीं आता। तो चलो थंबनेल बनाते हैं। थंबनेल के लिए हम स्टोरी का कोई भी स्ट्रॉन्ग सीन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये वाला सीन पसंद आया जहां लड़का रियलाइज करता है कि पूरा खेत फ्लड हो गया। तो इस सीन पे जाओ और ऊपर टॉप पे AI थंबनेल पे क्लिक करो। अब AI थंबनेल टूल ओपन हो जाएगा। यहां हम थंबनेल का फोकस एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सीन का कौन सा पार्ट हाईलाइट करना है। मैं लड़के और फ्लडेड फील्ड को सेलेक्ट करता हूं और डन दबाता हूं। ऑटो प्रॉम्प्ट, कस्टम प्रॉम्प्ट। अब टूल ऑटोमेटिकली हमारे इमेज को स्टडी करके एक प्रॉम्प्ट बनाएगा। वो बोल सकता है कुछ ऐसा, अ यंग बॉय स्टैंड्स ऑन पाथवे सराउंडेड बाय वाटर। बट हम प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि थंबनेल और पावरफुल बन जाए। मैं ऐड कर देता हूं, बॉय इज रिग्रेटफुल एज फ्लड हैज फिल्ड द फील्ड विथ वाटर, बॉय क्राइंग, इमोशनल, रिग्रेट। प्रॉम्प्ट जितना डिटेल्ड होगा थंबनेल उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो डोंट बी शाय, डिटेल्स डाल दो। अब हमें टाइटल भी देना होता है। थंबनेल टेक्स्ट के लिए मैं रिग्रेट लिख देता हूं। हिंदी ऑडियंस के लिए हम पछतावा भी यूज कर सकते हैं। टाइटल डालने के बाद जनरेट दबाओ। फाइनल थंबनेल आउटपुट। अब AI हमारे सीन को स्टडी करेगा, प्लस प्रॉम्प्ट को रीड करेगा, प्लस टाइटल को फिट करेगा और उस बेस पर थंबनेल जनरेट करेगा। और देख, जो आउटपुट मिला है ना, बिल्कुल स्पॉट ऑन। बॉय रो रहा है, बैकग्राउंड फ्लडेड है, रिग्रेट का एक्सप्रेशन क्लियर है और टाइटल भी अच्छे से पॉप हो रहा है। थंबनेल में पछतावा लिखा आ रहा है, जो एग्जैक्टली YouTube के CTR के हिसाब से भी परफेक्ट है। गजब हो गया भाई, सही में गजब। ना केवल स्टोरी तैयार मिनटों में, मगर YouTube के लिए थंबनेल भी। वाह वाह, क्या कहते हैं उसे, झकास। हाँ, अब डाल दे YouTube पर अपनी 30 मिनट वाली वीडियो और करो शुरुआत YouTube सफर की।